हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PKM स्टडी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा कमेंट बॉक्स आपका खाली पड़ा रहता है, उसमें कमेंट कीजिए। और हम क्लास 11th का पहला चैप्टर भौतिक जगत अर्थात फिजिकल वर्ल्ड के विषय में चर्चा करेंगे। तो कहते हैं ना कि नहीं खाई ठोकर है सफर में, नहीं खाई ठोकर है सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं टकराए गलत से तो सच को कैसे पहचानोगे। तो इसी के साथ हम आपका पहला चैप्टर भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट करने वाले हैं। तो भौतिक जगत को पढ़ने से भौतिक जगत यानी जगत में संसार, भौतिक यानी भौतिक जगत यानी संसार के विषय में चर्चा की जाएगी। इसमें पहला चैप्टर ही है भौतिक जगत। अगर भौतिक जगत पढ़ रहे हो तो भौतिक विज्ञान को भी पता होना चाहिए, क्योंकि पहला चैप्टर ही है फिजिक्स। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। तो इसमें पहला आपका प्रश्न क्या उठता है कि भौतिकी क्या है या फिर भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिकी क्या है, भौतिकी क्या है, यानी भौतिक विज्ञान क्या है या फिर भौतिकी क्या है। तो भौतिक विज्ञान को पढ़ने से पहले अर्थात यानी जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, भौतिकी कहो भौतिक विज्ञान कहो बात एक ही है, फिजिक्स कहो, ठीक। भौतिक विज्ञान जो है इसको पढ़ने से पहले आपको विज्ञान के विषय में नॉलेज होना चाहिए कि विज्ञान क्या है, ठीक। तो विज्ञान जो है, विज्ञान को हम साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? साइंस कहते हैं। विज्ञान को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब जो साइंस है, साइंस जो है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ये किस शब्द से लिया गया है लैटिन भाषा के? ये लैटिन भाषा के यानी लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया है। बच्चा किससे लिया गया है दोस्तों? सिंटिया शब्द। सिंटिया की अगर मीनिंग होती है SCIENTIA। तो ये किस शब्द से लिया गया है? लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया है साइंस, ठीक। किस शब्द से लिया गया? लैटिन भाषा के सिंटिया से। जो सिंटिया होता है, सिंटिया का अर्थ होता है कि टू नो मतलब कि जानना। टू नो का मतलब है जानना, ठीक, जानना। यानी कि विज्ञान क्या है? विज्ञान को अगर समझें तो विज्ञान क्या है? किसी भी चीज के बारे में जानने की जो इच्छा होती है, किसी भी चीज के बारे में जानने की जो इच्छा होती है उसे ही विज्ञान कहते हैं। यानी कि क्या लिखोगे आप? लिख सकते हो कि किसी भी चीज को जानने की इच्छा को विज्ञान कहते हैं, को विज्ञान कहते हैं, ठीक। अब इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखिए विज्ञान जो है, विज्ञान हमारे 3 भागों में बंटी है। विज्ञान कितने भागों में बंटी है बच्चा? 3 भागों में बंटी है। विज्ञान जो है 3 भागों में बंटी है। किस किस भाग में बंटी है? यानी जो विज्ञान है, विज्ञान हमारी 3 भागों में बंटी है। पहला तो भौतिक विज्ञान। दूसरा है हमारा रासायनिक विज्ञान। क्या है? रासायनिक विज्ञान। और जो तीसरा है जीव विज्ञान। बच्चा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ में ना आए तो कमेंट करिए। मैं एक बार और कह रहा हूं आपसे, भौतिक विज्ञान को हमें पढ़ना है, क्योंकि भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं, भौतिक जगत। भौतिक विज्ञान को अगर इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा? फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स।
अब कोई भी पूछ सकता है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कैसे आया, फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो फिजिक्स है, फिजिक्स जो है ये ग्रीक भाषा के, किस भाषा के बच्चा, ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है, फ्यूसिस। ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है, फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। और जो फ्यूसिस, फ्यूसिस का अर्थ हमारा होता है कि प्रकृति, प्रकृति होता है। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है बच्चा, प्रकृति होता है। देखिए जो पहला चैप्टर है इसमें सिर्फ समझाने वाला है बस, इसीलिए मैं समझा रहा हूं, ज्यादा लिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने मन से लिख सकते हो। और अगर विज्ञान की परिभाषा आप ये भी लिख सकते हो कि सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं, सुसज्जित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो अब आगे बताते हैं कि फिजिक्स, फिजिक्स की उत्पत्ति यानी ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई, फ्यूसिस शब्द से हुई। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई। फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, और इसे भौतिक विज्ञान को हम पहले प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे। क्या कहते थे, इसे हम प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे। इसे आप क्या कहते थे, पहले प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे। प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे, अर्थात नेचुरल साइंस। क्या कहते थे, नेचुरल साइंस। इसे प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे, ठीक। इसे प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे। अगर अब भौतिक यानी कि हमारे विज्ञान की परिभाषा तो हो गई, बट अगर कोई पूछ ले बच्चा कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा हम आपको बताते हैं क्या होगी। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा, भौतिक विज्ञान की परिभाषा आपको बताते हैं। आप नोट कर लीजिए, समझ में ना आए तो फिर बता रहा हूं कि आप बताएं। चैनल पे पूरा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की। तो परिभाषा बताते हैं बच्चा, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, द्रव्य, द्रव्य यानी पदार्थ ही होता है। द्रव्य को चाहे कहो या पदार्थ कहो, बात एक ही है। ऐसे कान पकड़बो या फिर वैसे कान पकड़बो, बात एक ही है बच्चा। तो द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, विभिन्न स्वरूप, स्वरूप तथा उनकी अन्योन्य, तथा उनकी अन्योन्य क्रिया का अध्ययन, तथा उनकी अन्योन्य क्रिया का अध्ययन, क्रिया का अध्ययन किया जाता है। अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। यानी भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है, यानी इस शाखा में, यानी भौतिक विज्ञान की जो शाखा है, इस शाखा में द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप तथा उनकी अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसे ही हम बच्चा भौतिक विज्ञान कहते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट की तो संख्या रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे यार हमारा मोटिवेशन मिलता है। अगर एक बार मोटिवेशन आप हमारा जगा देंगे तो ऐसी क्लासें आपकी रुकने वाली नहीं है। इसके बाद आपको बताते हैं कुछ, जैसे आपसे ये भी कोई पूछ सकता है बच्चा, क्या पूछ सकता है कि भौतिकी के जनक या भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। दोस्तों अब आपको बताते हैं भौतिकी के जनक कौन है, क्योंकि ये हमने पहले ही लिख लिया है, ठीक। क्योंकि वीडियो लंबी करने का कोई मकसद नहीं है, ऐसे लिखेंगे तो भी सही से समझा देंगे आप। भौतिकी के जनक कौन है, तो भौतिकी के जनक कौन है, न्यूटन चाचा है हमारे। भौतिकी के जनक बच्चा कौन है, न्यूटन चाचा हैं। अगर कोई पूछे आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, तो बताओगे गैलीलियो व आइंस्टीन हैं, गैलीलियो व आइंस्टीन हैं।
आधुनिक भौतिकी के जनक हैं गैलीलियो व आइंस्टीन। भौतिकी के जनक न्यूटन हैं। फिजिक्स का क्यून, क्या सर फिजिक्स का क्यून, क्यून कहाँ से आ गए? हाँ बच्चा, फिजिक्स का क्यून की बात कर रहा हूं मैं। फिजिक्स का क्यून किसे कहा जाता है? तो फिजिक्स का क्यून मैथ को कहा जाता है। मैथ को क्यों कहा जाता है? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे फार्मूले आपके मैथ में पढ़ते हो वही फार्मूले आपको फिजिक्स में भी लगाना पड़ता है। यानी जो मैथ के फार्मूले होते हैं वही फिजिक्स में भी लगते हैं, इसलिए इसे फिजिक्स का क्यून भी कहा जाता है। फिजिक्स का क्यून मैथ को कहा जाता है। मैथ को क्या कहा जाता है बच्चा? फिजिक्स का क्यून कहा जाता है। आगे हम आपको बताते हैं भौतिक का प्रयोजन यानी स्कोप ऑफ फिजिक्स। जो फिजिक्स है ये हमारे दो भागों में बटी है, एक स्थूल अर्थात माइक्रोस्कोपिक और दूसरा जो है माइक्रोस्कोपिक। एक स्थूल एक सूक्ष्म। स्थूल मतलब होता है बड़ा, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। माइक्रोस्कोपिक को हम बच्चा क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं और माइक्रोस्कोपिक को हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स, इसे कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बाद हम वीडियो की चर्चा अगली क्लास में आपको बताएंगे।